कार्तिक महीने में आंवला नवमी आती है। आंवला नवमी की कथा में एक प्रसंग आता है। आंवला नवमी का पूजन आपको करना आता है। व्रत करने वाली माताएं व्रत करती है, आंवले के पेड़ के नीचे जाकर पूजन करना, भोजन करना, आंवले का वृक्ष की छाया में बैठना, उस दिन किसी को अपशब्द ना कहना, आंवले की पूजन कर कर अपनी झोली को पसार कर चीटी उंगली और अंगूठे से आंवले की छाल को थोड़ा सा पल्लू में गिरा लेना, उस छाल को ले जाकर अपनी बरकत में, अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में रख देना। ये आंवला नवमी की पूजन का विधान है। संपदा, जिस व्यक्ति को रोग सताता ही रहता है, बीमारी आती रहती है, जा ही नहीं रही होती है, तो उसको कुछ नहीं करना चाहिए। आंवले के वृक्ष के नीचे आंवला नवमी के दिन दूध चढ़ा देना चाहिए। फिर बीमारी दूर हट जाती है, व्यक्ति बीमार ही नहीं पड़ता। जिसको निमोनिया हो, श्वास की बीमारी हो, दमे की बीमारी हो, किडनी और लीवर से जुड़ी हुई बीमारी हो, उसके लिए सबसे अच्छी चीज है हमारा चलने में हापड़ी भरा जाए, चलने में दम भरा जाए, तो आप आंवले के वृक्ष के नीचे दूध चढ़ाओ, आंवला नवमी के काया ठीक हो। आंवले के वृक्ष पर आंवला नवमी के ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य प्रकाशित हो, उससे पहले क्षीर सागर से निकलकर भगवान नारायण तुरंत आंवले के वृक्ष पर आकर विराजमान। आंवले के वृक्ष आज ही का दिन है महाराज, अक्षय नवमी आज ही का दिन है आंवला नवमी का। अगर किसी पंडित ने, किसी ब्राह्मण ने, किसी ज्योतिष आचार्य ने बता दिया कि तुम्हारे बच्चे की उम्र कम है, किसी ने बता दिया कि इसकी अल्पायु है, इसकी उम्र कम है, इसको ये बहुत बड़ी बीमारी होगी और एक्सीडेंट होगा और ये होगा वो होगा, ये वाली अंगूठी पहनो, ये वाला नथ पहनो, ये चीज पहनो, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी मर्जी पड़े तो पहनना, लाखों रुपए खर्च करो और मालूम पड़े फल ना मिले तो एक काम जरूर करना। आज के दिन हाथ में कुंकू लगाकर, कुंकू को लगाने के बाद अपनी माताजी से कहकर उस बच्चे के हथेली पर स्वस्तिक बनाकर आंवले के वृक्ष पर छापे 5 लगवा दीजिए। वो बच्चा कभी अल्पायु नहीं, उसकी उम्र में वृद्धि होगी। उम्र कम नहीं हो सकती, उम्र बढ़े। सौभाग्यवती माताएं आज आंवले के पेड़ के नीचे पूजन क्यों करती है? सौभाग्यवती माताएं आज आंवले के पेड़ के नीचे फल का दान क्यों करती है? सौभाग्यवती माताएं आज ब्राह्मण को भोजन आंवले के वृक्ष के नीचे क्यों कराती है? सौभाग्यवती माताएं आज आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन क्यों करती है? अखंड सौभाग्यता के लिए कि आज मैंने अगर एक बिंदी भी दी है, अगर आज मैंने मेहंदी भी दी है, आज मैंने जरा सा कुंकू का भी दान आंवले के वृक्ष के नीचे करा है, तो उसका फल मुझे हजारों गुना मिलना चाहिए। मेरा सौभाग्य अमर होना चाहिए, अजर होना। विष्णु पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है, मान लो कोई आंवले का पेड़ आपने लगाया, बहुत बड़ा हो गया, उसमें फल नहीं लग रहा है, वो फलित नहीं हो रहा, बहुत बड़ा हो गया, उसमें एक फल नहीं लगा, तो किसी पवित्र नदी का, गंगा, यमुना, सरयू, नर्मदा, क्षिप्रा, मंदाकिनी, गोदावरी, किसी पवित्र नदी का जल आपके पास में हो, तो आज आंवला नवमी के दिन जो फल नहीं रहा हो, वृक्ष जिसके अंदर आंवले ना लगते हो, आंवले का वृक्ष बहुत बड़ा हो गया, फलित नहीं हो रहा, आज ही के दिन एक कटोरी में जल लेकर नारायण नारायण और शिव का स्मरण कर कर उस पेड़ के नीचे डाल दिया जाता है, तो वो पेड़ जो है, वृक्ष जो है, वो फलने लगता है, उसमें फल लगना चाहिए। और इतने फल लगते हैं कि आपको आश्चर्य होगा कि इसमें फल ही नहीं लगते, तो इतने फल कहां से? अर्थात आज भी हमारी विष्णु पुराण, आज भी हमारी स्कंद पुराण, आज भी हमारी पद्म पुराण, भागवत पुराण आज भी कहती है कि आंवला नवमी का किया गया पुण्य, आंवला नवमी का किया गया दान, आंवला नवमी के दिन किया गया सत्कर्म खाली नहीं जाता। अर्थात जैसे जरा सा जल का सिंचन करने पर वृक्ष फलीभूत हो जाता है, उसमें ढेरों फल लग जाते हैं, उसी तरह हमारा किया गया दान, पुण्य, सत्कर्म, अगर हमने 1 रुपए का भी दान दिया, गौ माता के निमित्तार्थ, मंदिर के निमित्तार्थ, वृद्धाश्रम के निमित्तार्थ, भोजन के निमित्तार्थ हमने कुछ भी लगाया है, आपने गाय को भी रोटी दी है, आपने किसी ब्राह्मण को भोजन कराया है, आपने आज आंवले का दान करा है, किसी सौभाग्यवती नारी को एक फल तक दिया है, तो वो तुम्हें मिलेगा, 1000 गुना होकर मिलेगा। कई लोग कहते हैं महाराज जी ऐसा होता है, इतना बड़ा पेड़ हो गया, हमारे यहाँ फल नहीं लग रहा है, ऐसा होता है कि आंवला नवमी के दिन जल छोड़ दो तो फल? तो करके देखो ना प्रैक्टिकल। ना महाराज कहीं जा रहा है, ना आंवले का पेड़ कहीं जा रहा है, ना तुम कहीं जा रहा है, करो। पर विष और आस, जम के बोलो, विश्वास, विष को त्याग कर आस पकड़ कर रखो, हो जाएगा।
पंचांग के अंतर्गत 2 तिथियां ऐसी होती है जिसमें जो दान पुण्य सत्कर्म भजन कीर्तन स्मरण किया जाता है वो कभी समाप्त नहीं है। एक है अक्षय तृतीया आखा तीज और दूसरी है अक्षय नवमी आंवला नवमी। ये 2 तिथि ऐसी हैं कि इन तिथियों में किया गया पुण्य, इन तिथियों में किया गया दान, इन तिथियों में किया गया सत्कर्म जीव का कभी समाप्त नहीं होता, वो अजर और अमर। कथा में पहले भी कहा कार्तिक मातम में कि आज ही के दिन भगवान नारायण आंवले के वृक्ष के ऊपर नयन बंद कर कर बैठे और 33 कोटि देवता उनको जगाने के लिए, 33 कोटि देवता उनको रिझाने के लिए सामने आकर निवेदन करते, विनती करते, नित्य प्रति प्रार्थना करना, निवेदन करना। कार्तिक का एक महीना ऐसा है जिसके अंतर्गत ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य की किरणें प्रकाशित हो उससे पहले कार्तिक का स्नान हो जाए। सूर्य की किरणें पड़े उससे पहले कार्तिक स्नान करने वाले को कार्तिक स्नान कर लेना चाहिए। आइए भक्तों, आज सुनते हैं आंवला नवमी की कथा। राजा आमले की यह विशेष कथा आंवला नवमी के दिन जरूर सुने। सुनने मात्र से कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। एक राजा था, उसका प्रण था वह हर रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवलीय राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवला रोज दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसीलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियावान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसीलिए भगवान ने जंगल में ही महल राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो राजा रानी से कहने लगे, रानी देख कहते हैं सत मत छोड़े शुरवा सत छोड़िया पत जाए, सत की छोरी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करे और भोजन करे। राजा रानी ने आंवला दान करके खाना खाया और सुखी सुखी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मन ने छीन लिया। दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढने हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालत इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथने समय उनकी पीठ पर मासा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मासा मेरी सास के भी था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मासा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से
मना कर दिया था, इसीलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसे सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुख करना। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। आइए भक्तों, आज सुनते हैं अमला नवमी की पौराणिक एवं प्रमाणित कथा। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन अमला नवमी मनाई जाती है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय फल देने वाला होता है, अर्थात उसके शुभ फल में कभी कमी नहीं होती। हमारे आयुर्वेद में अमला को आयु और आरोग्य वर्धक कहा गया है। इस दिन आंवला के वृक्ष की पूजा करके उसके नीचे बैठकर भोजन करने का बड़ा महत्व है। माना गया है कि इससे वर्ष आयु आरोग्य बना रहता है। इस दिन आंवला के फल का सेवन किया जाता है। आइए जानते हैं अमला नवमी से जुड़ी बातें, इसका महत्व और इस दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। अमला नवमी का महत्व इस बात को समझा जा सकता है क्योंकि इस दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। अमला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा प्रस्थान किया था। संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए रखा जाता है व्रत। इस दिन उन्होंने अपनी बाल लीलाओं का त्याग करके कर्तव्य के पथ पर पहला कदम रखा था। इस दिन से वृंदावन की परिक्रमा भी प्रारंभ होती है। अमला नवमी का व्रत संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत पति पत्नी साथ में रखे तो इन्हें इसका 2 गुना शुभ फल प्राप्त होते हैं। अमला नवमी के दिन स्नान आदि करके किसी आंवला वृक्ष के समीप जाए, उसके आसपास साफ सफाई करके अमला वृक्ष की जल में शुद्ध जल अर्पित करे, फिर उसकी जल में कच्चा दूध डाले, पूजन सामग्री से वृक्ष की पूजा करे और उसने तने पर कच्चा सूतिया मौली 8 परिक्रमा करते हुए लपटे। कुछ जगह 108 परिक्रमा भी की जाती है। इसके बाद परिवार के सुख समृद्धि की कामना करके वृक्ष के नीचे ही बैठकर परिवार मित्र सहित भोजन किया जाता है। अमला नवमी को वेद पुराणों में अत्यंत उपयोगी और पूजनीय कहा गया है। अमला का संबंध कनकधारा स्तोत्र से भी है। अमला नवमी और शंकराचार्य की कथा। तो एक बार बोलिए प्रेम से राधे कृष्ण भगवान की जय। एक कथा के अनुसार एक बार जगदुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने एक कुटिया के सामने रुके। वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीबी और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की आवाज सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मा, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवाय कुछ नहीं है जो आपको भिक्षा में दे सकूं। शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। ये 22 श्लोक कनकधारा स्तोत्र के माँ लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की है। यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरी बस कभी कुछ देना
ही पड़ जाए तो यह बुरे मन से दान करती थी, इसीलिए इस जन्म में इसकी यही हालत हुई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसीलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा, हे महालक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अभ्यस्त दान धर्म नहीं किया है, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने यह मुझे सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है, क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य की इस बात से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवले की वर्षा कर दी।